आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नज़र डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना के बारे में, जहां एक 35 साल की आंटी और एक लड़के के बीच ऐसा रिश्ता बना जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। यहाँ रहती थी सरिता नाम की एक महिला, उम्र करीब 35 से 36 साल। वह देखने में भले ही जवान थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही रंगीन मिजाज थी। वह हमेशा श्रृंगार करके रहती थी। उसका पति कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। उसके बाद से वह अकेली रहने लगी थी। बस एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन उस बेटी की बेटी यानी सरिता की पोती अनाया अपनी नानी के साथ ही रहती थी और पढ़ाई करती थी। अनाया 12वीं क्लास में पढ़ती थी। वह भी बेहद खूबसूरत थी। उसी गांव में ऋषभ नाम का एक लड़का भी रहता था। वह भी 12वीं क्लास में ही पढ़ता था और अनाया के साथ ही क्लास में बैठता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर वह दोस्ती प्रेम में बदल गई। अनाया की नानी सरिता अपना और अपनी पोती का खर्चा चलाने के लिए घर के ठीक सामने एक ठेले पर फल बेचा करती थी। वह सुबह जल्दी अपना ठेला सजाती, फलों को इतनी खूबसूरती से सजाती थी। लोग फल खरीदने के साथ साथ उसे देखने भी आते थे। गांव के तमाम लोग उसी के ठेले से फल खरीदते थे। ऋषभ अच्छे परिवार से था। उसके पिता का अपना गैरेज था। अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। ऋषभ अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसके चलते माता पिता उसे खूब दुलार करते थे। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। जब भी ऋषभ स्कूल जाता था तो उसकी माँ उसे 200 रुपये से 300 रुपये जेब में रख देती थी, जिससे वह अपने दोस्तों पर पैसे लुटाता था। स्कूल के कई लड़के उसके पैसे देखकर ही उसके दोस्त बने हुए थे। अनाया बेहद गरीब थी। उसकी नानी सरिता किसी तरह फल बेचकर घर चलाती थी। अनाया अच्छी तरह जानती थी कि उसकी नानी उसकी शादी धूमधाम से नहीं कर सकती। इसलिए जब भी वह ऋषभ को पैसे लुटाते हुए देखती थी तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती थी। ऋषभ भी जब भी मौका पाता था अनाया से प्रेम की बातें कर लेता था। लेकिन इस पूरे मामले में एक तीसरा शख्स था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, और वह थी खुद सरिता। ऋषभ जब भी स्कूल से छुट्टी होती तो वह सीधे सरिता के ठेले पर फल खरीदने के बहाने चला जाता था। फल खरीदना तो उसका एक बहाना था। उसे तो अनाया से बात करनी होती थी। लेकिन सरिता को शुरू में इस बात की भनक नहीं लगी थी। फिर वह दिन आया जब सब कुछ बदल गया। एक दिन ऋषभ हमेशा की तरह फल खरीदने के लिए ठेले पर आया। उस दिन अनाया स्कूल नहीं गई थी। उसकी तबीयत खराब थी। ऋषभ ने जब अनाया को नहीं देखा तो उसने सरिता से पूछा, आंटी, अनाया कहाँ है? सरिता ने बताया कि अनाया की तबीयत खराब है। फिर ऋषभ ने थोड़ी देर सरिता के घर की तरफ ताक झांक की। सरिता ने यह देख लिया। वह अपने मन में सोचने लगी कि आखिर यह लड़का रोज रोज फल खरीदने के बहाने क्यों आता है और मेरे घर में क्यों ताकता है। एक और दिन, और उस दिन सरिता को सब कुछ साफ दिख गया। वह दिन था जब सरिता किसी काम से घर गई हुई थी। अनाया अकेले ठेला संभाल रही थी। ऋषभ स्कूल से आया और सीधे ठेले पर पहुंचा। दोनों बातें करने लगे। फिर वह अनाया को लेकर घर के अंदर चला गया। तभी सरिता वापस लौट आई। उसने अपनी पोती और ऋषभ को मीठी मीठी बातें करते हुए देख लिया। उस पल वह सब कुछ समझ गई, लेकिन उसने वहां कुछ नहीं कहा, नहीं टोका। वह चुपचाप वापस ठेले पर जाकर बैठ गई। उस दिन सरिता के मन में एक शैतानी विचार ने जन्म ले लिया था। उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। अनाया और ऋषभ छुप छुप कर मिलते रहे। ऋषभ हमेशा की तरह फल खरीदने आता रहा। लेकिन अब सरिता
पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। फिर वह दिन आया जिस दिन सरिता ने अपना असली चेहरा दिखाया। शाम के करीब 3 बज रहे थे। ऋषभ स्कूल से लौटा और हमेशा की तरह सरिता के ठेले पर आया। उसने कहा, आंटी, आज मुझे 1 किलो अनार और 1 किलो संतरा दे दो। मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा। सरिता ने फल तोल कर दे दिए। अब ऋषभ ने जैसे ही पैसे निकाले, सरिता ने उससे कहा, देखो ऋषभ, मुझे तुमसे फल के पैसे नहीं चाहिए। ऋषभ हैरान रह गया। उसने पूछा, आंटी, आप तो रोज पैसे लेती थी, आज क्या बात है? तब सरिता ने कहा, ऋषभ, मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में सब सब पता चल गया है। तू रोज मेरी पोती से मिलने के लिए फल खरीदने का बहाना करता है। और जिस दिन मैं घर गई थी, उस दिन तू अनाया के साथ क्या कर रहा था? मैंने तुम दोनों को देख लिया था। ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर गया। उसने सोचा, अब सरिता यह बात उसके घर वालों को बता देगी या गांव में फैला देगी। लेकिन सरिता ने जो कहा वह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सरिता ने कहा, ऋषभ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। मैं बहुत साल पहले विधवा हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें मन ही मन पसंद करती हूँ। बस एक बार तुम मेरी ज़रूरत पूरी कर दो। ऋषभ सन्न रह गया। उसने कहा, आंटी, आप तो उम्र में मेरी मासी के बराबर हो। यह कैसे हो सकता है? तब सरिता ने ऋषभ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अनाया की शादी किसी और के साथ कर दूंगी। ऋषभ के सामने अब 2 ही रास्ते थे। या तो वह अपने प्यार अनाया को खो देता या फिर वह सरिता की बात मान लेता। ऋषभ ने सोचा, उसकी माँ बीमार है। वह अनाया को अपना बहू मान चुकी है। अगर यह बात फैल गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने सरिता की बात मान ली और उसके बाद जो हुआ वह किसी कोने में छुपकर होने वाला एक गलत रिश्ता था। पर जब उसने सरिता के साथ जब रिश्ता बनाया तो सरिता कई दिनों तक ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। और फिर ऋषभ सरिता के साथ लगातार 4-5 महीने तक गलत संबंध बनाता रहा। जब भी मौका मिलता वह फल खरीदने के बहाने सरिता के घर चला जाता। लेकिन एक दिन वह भी आ गया जिस दिन से सब कुछ खुल गया। एक दिन ऋषभ हमेशा की तरह सरिता के घर आया। दोनों कमरे के अंदर थे। तभी अनाया वहां आ पहुंची। उसने अपनी ही नानी और अपने प्रेमी ऋषभ को एक साथ गलत हालत में देख लिया। अनाया टूट गई। उसने ऋषभ से बात करना बंद कर दिया। बाद में ऋषभ ने अनाया को सब कुछ बताया। कैसे सरिता ने उसे ब्लैकमेल किया, कैसे धमकी दी कि वरना अनाया की शादी कहीं और कर दी जाएगी। अनाया अपनी नानी के पास गई और बोली, मैं तुम्हें सती समझती थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सरिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अनाया से माफ़ी मांगी और फिर उसने अनाया और ऋषभ की शादी करा दी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। शादी के बाद भी ऋषभ और सरिता के बीच वह गलत संबंध ख़त्म नहीं हुआ। वे फिर से छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति फल लेने के लिए सरिता के घर आ गया। उसने ऋषभ और सरिता को गलत हालत में देख लिया। तुरंत हंगामा खड़ा हो गया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। आसपास के इलाकों में भी ये खबर आग की तरह फैल गई। दोस्तों, आज भी ये तीनों लोग एक साथ रह रहे हैं। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक आंटी ने अपनी पोती के प्रेमी को ब्लैकमेल करके गलत रिश्ता बनाया और कैसे एक मासूम लड़का अपने प्यार को बचाने के चक्कर में खुद गलत रास्ते पर चला गया। अगर आपको ऐसा मौका मिलता तो आप क्या करते? इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।